हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, हम मैथ में अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमारी 2 क्लासें हुई हैं अभी अनुपात और समानुपात की, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो चर्चा करेंगे बहुत ही प्यारे सवालों पर, बहुत ही प्यारे टाइप पर, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, परीक्षा से रिलेटेड जो सवाल होते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं परीक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों की संख्या से रिलेटेड जो सवाल होते हैं आज उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए, कंटिन्यू मन लगाकर पढ़िए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। 101% मेरी गारंटी है। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल नहीं बनाई जा रही है। तो चलिए साथियों, पहले क्लास को देखिए, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं लगे तो मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास और बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल, पहले थोड़े इजी सवाल लेंगे इसी टॉपिक से, फिर बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत टफ लेवल के सवाल करेंगे इसी वाले टॉपिक से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए यहाँ तो पूछा ही जा रहा है, परसेंटेज में भी पूछा जाता है, कई जगह इस तरह के सवाल बनते हैं, तो हमें सबके सब आने चाहिए। वेन डायग्राम में भी इस प्रकार के सवाल हम पढ़ते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है। बहुत ही इजी सवाल है, समझना, देखिए बहुत प्यार से समझना। देखिए, लड़के और लड़कियों का अनुपात तुम्हें दिया है कितना, 3:2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने कहा 6 लड़कियां और आ जाती हैं, भाई मेरे 6 लड़कियां और आ गई तो अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। अब एक छोटी सी बात मेरी सुनना और समझना। एक बात बताओ, उसने कहा 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तुम्हें कोई आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं भाई, 6 लड़कियां आए या 7 आए, हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने ये भी नहीं कहा कि लड़के आए हैं, उसने ये भी नहीं कहा कि लड़के गए हैं। यानी कि लड़कों की जो संख्या है उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की संख्या जितनी पहले थी उतनी ही अब है, लेकिन लड़कियों की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 6 बढ़ी है। जब लड़कों की संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो जितनी संख्या पहले थी उतनी अब होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए, ठीक है। जब छेड़छाड़ नहीं हुई तो होनी चाहिए। अब मैं कहूँ पहले 3 थी यूनिट, अब 6 यूनिट है, तो देखिए यहाँ डिफरेंस दिख रहा है ना, कुछ अंतर दिख रहा है ना, कुछ एक समान तो नहीं दिख रही ना लड़कों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, जब लड़कों की संख्या के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है तो लड़कों की संख्या बराबर कर देंगे। लड़कों की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ 6 बना दो। देखो यहाँ कितना है, 6 है, तो यहाँ भी 6 बना दो। तो मैं कहूँगा यहाँ 2 से गुणा कर दो, 3 की 2 से गुणा करोगे 6 बन जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4, नीचे तुम्हारे पास कितना अनुपात है, 6:5। अब देखिए, लड़के तो इतने ही हैं जितने पहले थे, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। लड़कियों की संख्या और देख लो, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यानी कि बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। तो उसने यही तो कहा है कि बड़ी है संख्या। कितनी बड़ी है? 6। कितनी लड़कियां आई हैं? 6 आई हैं। मैं कहूँ अगर रेशियो में बात करूँ तो 1 यूनिट संख्या बढ़ी है। कितनी? 1 यूनिट। और 1 यूनिट किसकी वजह से बढ़ी है? 6 लड़कियों की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू जो है 6 लड़कियों के बराबर या 6 विद्यार्थियों के बराबर है। अरे यूनिट में संख्या तो 1 बड़ी है ना, और विद्यार्थी असल में आए कितने हैं? 6 आए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। तुमसे पूछा है लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या कितनी है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 6 = 36 बॉयज। ये लड़के हो गए तुम्हारे पास। कितने लड़के हो गए? 36 लड़के हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत ही प्यारा सवाल था और इतने ही प्यार से मैंने आपको बताया था। अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको एक एक बात क्लियर करूँ, एक एक बात समझाऊँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से समझते रहिए चीज़ों को, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल बताऊँगा आप लोगों को मैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है।
तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। बहुत ही इजी सवाल और बहुत ही शानदार सवाल। देखिए लड़कियां जो हैं उनकी संख्या का 10%, ठीक है, बराबर है लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर। मैं कहूँ 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, ठीक है, फिनिश हो गई बात। अब उसने क्या कहा, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। जब लड़कों का अनुपात बताना है तो लड़के यहीं रहने दो और लड़कियों को इनके नीचे ले आओ जी, तो ये हो गया B/G, और 2 को इधर ले जाओ, 2 तुम इधर ले आए और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। हमें बताना है B/G, तो तुम्हारे पास बन जाएगा 2:1। क्या बन जाएगा, 2:1। अर्थात तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 2:1। क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई, एक एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत आसान चीज़ें हैं, आप समझने की कोशिश तो करो, एक बार मन लगाकर पढ़ने की कोशिश तो करो। समझ में ना आए तो मुझे बताना, मेरी गारंटी है 100% समझ में आएगा, ठीक है। इतने प्यार से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, 100% समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा सवाल कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, ठीक है, तथा कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियां का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताओ क्या है, विद्यालय कितने लड़कों ने छोड़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है तुमको कितना, 4:3। मैं कह सकता हूं टोटल कितना हो जाएगा ये, देखिए 4x मान लिया, इसे 3x, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7x = टोटल संख्या है तुम्हारे पास 1554। देखिए 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो टोटल 7 हो गए, और टोटल संख्या दी है कितनी, 1554। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे x मत लगाओ, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 222। अब मैं कहूँ लड़कियां कितनी हैं बता दो, 3 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 666, और बॉयज़ कितने हैं, 4 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 888। तो लड़कियां तो 666 हैं और लड़के कितने हैं, 888। एग्जैक्ट वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, बिल्कुल कंफर्म वाली। अब देखिए कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया है और 30 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया है। तो चलो 888 लड़के थे, उसमें से मैंने मान लिया x लड़के चले गए, कितने लड़के चले गए, x लड़के चले गए, वहीं पे 666 लड़कियां थी और 30 लड़कियां और आ गई उसमें। तो तुम्हारे पास अनुपात क्या बन गया, 7:6, यानी कि 7/6 बन गया। बताइए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। टोटल लड़के और लड़कियां संख्या कितनी हो गई, 4 और 3 7, और संख्या 7 कितनी दी है हमें ऑप्शन में, सवाल में 1554 दी है। तो इस 7 को 1554 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 222 आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 666, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 888। अब मैं बात करूं लड़के जो हैं कुछ चले गए हैं, तो मैंने मान लिया कि x लड़के चले गए हैं, ठीक है, और बट्टे में मैंने लिखा लड़कियां 666 थी और 30 लड़कियां आ गई हैं। ये हमें सवाल में दिया है, अनुपात हो गया 7:6। अब इसकी गुणा कर दो, क्रॉस वाली गुणा, तो 8 छंग 48 हासिल 4, 8 छंग 48 और 4 52 हासिल 2, 8 छंग 48 और 5 53, ठीक है, माइनस का 6x हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँ 7 छंग 42 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46 हासिल फिर से 4, 7 छंग 42 और 4 46, और प्लस हो जाएगा, सॉरी चलो हाँ अलग ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 7 × 21 210 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 5328 है तुम्हारे पास, इसे ऐसे लिख लो 5328। देखो यहाँ पे इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 2 7 8 4847, ये बराबर के इधर है, इसे इधर लिया हो, कितना हो जाएगा 4872, इसे घटा दो
और ये 6 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6x, माइनस का था काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब इसे माइनस कर दो, इसमें से 8 में से 2 जाएगा तुम्हारे पास 6 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, बराबर 6x। मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझसे पूछा है जो लड़के स्कूल छोड़कर चले गए हैं उनकी संख्या बताओ। हमने क्या मानी है, जो लड़के स्कूल छोड़कर चले गए हैं उनकी संख्या x मानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो x बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 456/6, 6 सत्ते 42 और 6 3 6 6 36, यानी कि x बराबर 76 लड़के थे। 76 लड़के थे जो स्कूल छोड़कर चले गए थे, और 30 लड़कियां तो आई गई थी, तुम्हें पता ही है, सवाल में दिया ही था तुम्हें। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एक एक बात क्लियर हो गई होगी, इसमें से समझने वाली बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सवाल आसान है पूरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर सवाल समझ में नहीं आया हो तो आपको पता ही है, वीडियो है, एक बार क्या 10 बार देख सकते हो आप, बैक कर करके समझो सवाल को। ठीक है, आराम से प्यार प्यार से चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कहा गया है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी, कितनी थी ये बताना है। ठीक है, चलिए प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे ये बताना है हमें। देखिए 2:3:5 तो विद्यार्थी पहले थे, उसने क्या किया, 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए, प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए। अब देखिए ये 2x + 40 कर दिया होगा, अनुपात 3x + 40 कर दिया होगा, यहाँ x क्यों ले रहा हूँ मैं तुम्हें पता ही है, और यहाँ 5x + 40 कर दिया होगा। ठीक है, इक्वल टू, अब तुम्हारे पास अनुपात क्या बन गया, बताओ क्या बन गया, 4:5:7 बन गया। मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो देखिए 2x + 40 बराबर 4 है। ठीक है, 40 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया तुम्हारे पास। ऐसे ही मैं बात करूं अगर 3x + 40 बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं 5x + 40 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली तो हमने पूरा सवाल कर लिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, देखिए मैं इसमें क्या करूं, सबको जोड़ देता हूं, प्लस कर दो सबको, इस अनुपात को भी प्लस कर दो, इन सब के साथ x आ जाएगा जब हम प्लस करेंगे तो संख्या है ना ये। देखिए 2 और 3 5 और 5 10x हो जाएगा, 40 40 80 और 40 120 हो जाएगा, इक्वल टू 5 और 7 12 हो जाएगा, और 4 16x हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, इस 10x को इधर ले जाओ, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 6x। 10x इधर ले जाओगे घट जाएगा, 16 में से 10 जाएगा, 6 बच जाएगा, x बराबर आएगा 6 दूनी 20। क्या आ गया, 6 दूनी 20 आ गया। हमसे पूछा क्या है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी, कुल विद्यार्थी बताने हैं प्रारंभ में कितने थे। तो प्रारंभ में इतने ही तो थे, कितने थे देखिए, 2x + 3x + 5x, यही तो थे प्रारंभ में। टोटल कितने हो गए थे ये हमारे पास, 10x हो गए थे। अब 10 और x की जगह हम 20 रख देंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 200। कुल विद्यार्थी कितने थे प्रारंभ में, 200 थे। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए उसने कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ये थी, 2:3:5 थी। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा प्रत्येक में 40 जोड़ने पर, 40 जब तुम जोड़ोगे तो ये अभी रेशियो में है, जब हम इसे संख्या में लेंगे तो इसके साथ x ले लेंगे, तो 2x + 40, 3x + 40, 5x + 40, ये कुल संख्या हो गई। तो जो हमारा अनुपात नया बन रहा था 40 जोड़ने पर 4:5:7 बन रहा था, तो जब हमने इधर वाले अनुपात को जोड़ दिया तो इसको भी जोड़ देंगे, यहाँ भी x ले लिया, इसे सोल्व करा तो x बराबर 20 आ गया। अब जब x बराबर 20 आ गया है तो यहाँ पर 20 की वैल्यू पुट कर देंगे सबके साथ, बस हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ गया हमारे पास, टोटल विद्यार्थी कितने थे पहले, 200 विद्यार्थी थे। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए अब
थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों पर बात करेंगे। आपको थोड़े टफ लग सकते हैं पहली बार में, लेकिन टफ नहीं होता है कुछ भी, सब इसी में से होता है, ठीक है ना। थोड़ा लेवल बढ़ जाता है सवालों का, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, मन से पढ़िए, एकदम बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पूरी पूरी गारंटी है बिल्कुल। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है दो विद्यालय ए तथा बी में कुल विद्यार्थी 990 हैं। बात को समझते हुए चलना। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी कर दी जाए तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो दोनों विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है। अनुपात बताना है। सबसे पहले एक बात छोटी सी सुन लो, विद्यालय ए है और विद्यालय बी है, दोनों में कितने विद्यार्थी हैं, 990 विद्यार्थी हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या करनी है, हमें देखो दोनों की पता है, एक दोनों में से एक, अगर हम चाहें कि ए की हमें पता हो तो ये नहीं पता, अगर हम चाहें बी की पता हो तो बी की नहीं पता, लेकिन दोनों की एक साथ पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लेट कर लूंगा, यानी कि मान लूंगा ए बराबर कितने हैं, एक्स विद्यार्थी है। ए विद्यालय जो है उसमें एक्स विद्यार्थी हैं, तो तुम कहोगे बी बराबर अपने आप निकल जाएगा, 990 माइनस एक्स विद्यार्थी हो जाएंगे। समझ में आया। अरे ए वाला घटा दिया टोटल में से तो बी वाला बच जाएगा। बचेगा क्या, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब उसने कहा है कि ए जो ए विद्यालय है उसके विद्यार्थी जो है उसमें 5% की कमी कर दी जाए। अब सुनिए बात, ये पॉइंट की बात है। कोई भी संख्या है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब जब कोई संख्या 100% है उसमें से 5% कम कर दोगे तो कितनी बचेगी, 95% बचेगी। तो वही मैंने लिखा है, इसका 95% लिखा है, परसेंट का साइन हटा के मैंने नीचे 100 लिख दिया है। अच्छा आप क्या करते होगे, एक्स हमें घटाना कितना है, इसका ही 5% घटाना, आप ऐसे करते होगे। बात वही है, देखिए गुणा कर लो, 100x माइनस 5x हो जाएगा, ये बटे 100 आ जाएगा। 100x में से 5x गया तो 95x बटे 100। अब देखिए ये 2-3 लाइनें करके कैलकुलेशन करा आपने, 95 बटे 100x, और यहाँ भी क्या है 95 बटे 100 और x है। तो आप डायरेक्ट बनाइए, इसको 100% मानिए और जितना कम या बढ़ती करवा रहा है उसको कर दीजिए तुरंत। आगे कहा है उसने, विद्यालय बी के जो विद्यार्थी हैं कितने हैं, 990 माइनस एक्स, इनकी संख्या जो है 14% बढ़ा दी जाए। अपने आप में कितनी होगी ये, 100%। अब 100 पे 14 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100। ये तो स्टेटमेंट जो उसने दिया है, उसमें कहा है कि ऐसा करने पर दोनों की जो संख्याएं हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। लो 100 से 100 डिवाइड कर दो तुम यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया 95x इक्वल टू, यहाँ तुम्हारे पास 990 और गुणा 114 हो गया, माइनस अंदर गुणा कर दो 114x आ गया, ठीक है। 114x को इधर ले आओ, जब तुम 114x को इधर लाओगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा 209x। कैसे, 95x और 114x जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 209x बराबर 990 इंटू 114। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू यहाँ से। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। अगर ए में विद्यार्थी कितने हैं ये पता चल जाए तो बी का आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उनका अनुपात निकाल लेंगे। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 990 और गुणा 114 बटे 209 आ जाएगा, ठीक है। मैं 11 से इसे डिवाइड कर रहा हूँ, 11 कम 11, 11 निम 99 और यहाँ पे आ गया 11 निम 99, 90 बचा और 19 से ये कट जाएगा तुम्हारे पास 6 बार, तो 9 छक्का 54 यानी कि 540। x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 540। विद्यालय ए में जो विद्यार्थी हैं कितने हैं, 540 विद्यार्थी हैं। अब विद्यालय बी में देखो कितने हैं, इसको रफ कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब विद्यालय बी में कितने हैं, 990 माइनस 540, ठीक है, 990 माइनस 540। देखिए 0 में से 0, 5 में से 4, 9 में से 5 4 गया, 5 बचा और 9 में से 5 गया, 4 बचा, यानी कि बी में कितने हैं, 450 हैं। क्या है, बी में कितने हैं, 450 हैं, ठीक है। चलिए इनका रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो जब तुम निकालोगे ए रेशियो बी तो इक्वल टू तुम लिखोगे 540 रेशियो 450। इससे ये काट दो, 3 से काट दो, 3 कम 3 अट्ठे 24,
3 कम 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, यानी कि A रेशियो B की वैल्यू आ गई 6:5। यही तुमसे पूछा था, तो A रेशियो B पूछा था तुमसे, तो A रेशियो B आ गया, क्या आ गया 6:5 आ गया, या 6:5 कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता कि A में कितने विद्यार्थी हैं, तो तुम क्या कहते भाई, A में 540 विद्यार्थी हैं, और अगर B में पूछ लेता तो क्या बताते, बताओ B में क्या बता देते, ऊपर वाली संख्या बता देते, जो B बराबर आई है 450। B में 450 विद्यार्थी थे और A में 540 विद्यार्थी थे, ठीक है। आसान था बिल्कुल, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा कैलकुलेशन की वजह से। लेकिन कैलकुलेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप भूल जाओगे, कैलकुलेशन कोई भूलने की चीज़ नहीं होती है, प्लस माइनस करना रहता है, वो सब आप देख लेना। और जो जो स्टेटमेंट आपको सवाल में दिया गया है उसके हिसाब से सवाल सजाते रहो, सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। लेंथी तो होंगे सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पूछे जाते हैं सवाल, ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, 50 लड़के छोड़ दें लेकिन 50 लड़कियां और आ जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या बतानी है। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वही आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉयज़ हैं और गर्ल है, कितना 5:3 दिया है। अब मेरी बात सुनो, 50 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, 50 लड़कों ने क्या किया, छोड़ दिया, और 50 लड़कियां आ गई। जिन्होंने छोड़ा उनके माइनस और जो आ गए उनका प्लस हो गया, ठीक है। आगे कहा गया है उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। इसमें क्या करना है, क्रॉस वाला, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका लगाना है, समझ गए। 7 पंजे 35, 9 तियां 27। अब मैटर करता है कौन से में से किसे घटाएं या किसकी गुणा पहले करें, तो गुणा किसी की भी पहले कर लो, बड़े में से छोटा घटाएंगे हमेशा। देखिए इसमें से घटा दो तुम, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। बचा क्या, नहीं बचा, 8, तुम्हारे पास 8 बचा, इसे अलग रख लो। अब इसकी गुणा यहाँ नीचे वाले में कर दो, 5 7 35 यानी कि 350, और 9 पंजे 45 यानी कि 450। ये जो दोनों संख्याएं हैं तुम्हारे पास, इन दोनों को जोड़ दो, 0 0 8, ठीक है, 800 हो गया। अब ये जो 800 आया है ना, ये जो 8 आया है, ये 8 इक्वल टू किसके रख दो, 800 के रखोगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। पूछा है उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने हैं, 5 यूनिट है लड़के, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, 5 की 500 से गुणा करोगे तो 500 बॉयज हो गए। कितने लड़के थे उस विद्यालय में, 500 लड़के हैं, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस वाले सवाल का, 500 लड़के हैं। कुछ करना है इसमें, देखिए बहुत ही प्यारा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर वाले में करो और उन दोनों को घटा दो, बड़े में से छोटे वाले को, जो अंतर आए उसे एक तरफ रख लो, फिर नीचे वालों में गुणा करो और उन दोनों को जोड़ दो, जो हमने ऊपर वालों में गुणा करके रखा है उसके बराबर रख दो, एक रेशियो का मान निकालो, फिर जो भी पूछे निकाल दो। अब यहाँ से तुमसे लड़कियां पूछता तो तुम भी 3 यूनिट का वैल्यू निकाल देते, कितनी आ जाती, 3 की गुणा जब 100 से करते तो आ जाता तुम्हारे पास 300। क्लियर हुआ, समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मन को शांत करके एकदम मन पढ़ाई में लगाकर सुनिए मेरी बातों को, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, पक्का वादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आए, समझ में आएगा 100%। बस जब तक मन नहीं लगाओगे ना तब तक नहीं आएगा। अगर तुम अपने मन में यही सोच के बैठे हो कि मैथ समझ में नहीं आती तो आएगा ही नहीं। कोई है ही नहीं, कोई ऐसा टीचर नहीं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो तुम्हारा माइंड ठीक कर सके या फिर तुम्हें समझा सके बात को। जब तक तुम अपना मन नहीं लगाओगे पढ़ाई में तब तक आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और लास्ट सवाल है इस वाली क्लास का। ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है। एक गांव में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात
3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठें तो उसी परीक्षा में बैठने और ना बैठने, यानी कि जो परीक्षा में बैठे हैं उनका और जो नहीं बैठे हैं उनका अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉयज़ हैं और गर्ल है, कितनी 3:2 दिया है, कितना 3:2 दिया है। अब थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और इसमें ये देखिए आप, इसमें 30% और 70% दिया है। देखिए 30, क्या आप 3 का 30% निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, लेकिन पॉइंटों में जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ऐसे ही 2 का 70% निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, लेकिन पॉइंटों में जाएगा और कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। अगर मैं इसको 300:200 कर दूं तो कोई दिक्कत बताओ? 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, फिर भी 3:2 ही रह जाएगा। तो 300:200 लिखूं या 3:2 लिखूं, बात एक ही है। अब देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। उसने कहा 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठें, तो 30% यार, 300 का जब 30% निकालोगे तुम तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 90 आ जाएगा। 90 क्या हुए हैं? बैठे हैं। जब 90 परीक्षा में बैठेंगे तो कितने नहीं बैठेंगे? 210 नहीं बैठेंगे। ठीक है, अरे 90 परीक्षा में बैठेंगे लड़के तो 210 लड़के परीक्षा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं? 300 है। ऐसे ही बात करूं 70% की, तो 70% कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि 140 तो बैठेंगी लड़कियां, बैठी हैं परीक्षा में। 140 लड़कियां तो परीक्षा में बैठी हैं। 140 कहाँ से आया? 200 का 70% निकालोगे 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 लड़कियां जो हैं परीक्षा में बैठी हैं, तो बची कितनी? 60 लड़कियां बची। ठीक है, 60 लड़कियां नहीं बैठी हैं। ठीक है, उसने पूछा है सवाल में परीक्षा में बैठने वाले और परीक्षा में ना बैठने वालों का। तो परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं? 90 और 140 कितना हो जाएगा? देखिए 140 + 90 बराबर कितना हो गया? 230। ठीक है, अगर 210 और 60 बराबर कितना हो गया? 270। ठीक है, उसने पूछा परीक्षा में बैठने वाले, परीक्षा में बैठने और ना बैठने वाले व्यक्तियों का अनुपात बता दो। तो देखिए ना बैठने वाले कितने हैं? 230, और अनुपात ना बैठने वाले कितने हैं? 270। 0 से 0 कैंसिल कर दो, अनुपात बच जाएगा 23:27 का। ये अनुपात तुमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा, डी नंबर वाला। 23:27 का आंसर होगा राइट आंसर बिल्कुल। इतने लोग परीक्षा में बैठे हैं, इतने नहीं बैठे हैं। तो चलिए साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा ही था, अगर क्लास पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें जिलानी करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही जल्द ही मिलेंगे, इसी चैप्टर पर बात करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।